नारायण वासुदेव गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्त्ववेत्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्नविदो मन्दान् कृतस्नविन् विचालये। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का दिव्य और अद्भुत भंडार। वह ज्ञान जिसको जानने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रहता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति बनेगा। लेकिन जो अहंकार से संयुक्त होकर के गीता जी का श्रवण करते हुए इस गीता जी के ज्ञान को धारण न करे, उसी के लिए यहां कहा है अहंकार विमूढ़ आत्मा। जो शास्त्र को जानता तो है पर तत्वज्ञ नहीं है, इसलिए उसको अज्ञानी कहा गया। ये परसों के सत्संग में विस्तार के साथ आपको बताया गया। ये गीता वो ग्रंथ है, वो रस है, वो अमृत है जो पिया जाता है, और जो इसको पीता है ना वो मदमस्त हो जाता है। और रही बातें भाई सांसारिक लोकोक्तियों की, तो ये जो सांसारिक लोकोक्तियां हैं ना, ये तो भाई महान पुरुषों ने निष्ठा और आस्था को बनाने के लिए समय समय पर घड़ी हैं। इनमें जहां कुछ दिव्यता होती है वो एक आध कोई अपवाद स्वरूप घटनाएं घटी होती है, अन्यथा केवल मन का संकल्प मात्र उसको दृष्टिगोचर होता है, और मन का संकल्प जो दृश्य उसे परोस देता है वो उसको यथार्थ मान लेता है।
लेकिन यथार्थता कुछ होती नहीं। मन का संकल्प अपनी जगह वो खेल रचता है प्रकृति के गुणों में, प्रकृति के गुणों से। और जब तक ये प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के गुणों का प्रकृति के गुणों में खेल चलता रहेगा ना, ये जन्म मरण का चक्र निवृत्त होने वाला नहीं है। मीठी मीठी बातें करके, मीठे मीठे रसगुल्ले खिला के बहलाने से काम नहीं चलेगा। ये तो बहलाना है, बच्चों का खिलौना है। इन खिलौनों से बाहर निकलो, इन खिलौनों में फंसे मत रहो। और ये बात कहने की हिम्मत भी मेरे जैसा कोई बिरला ही कर सकता है, ये भी आपको बता दूं, नहीं तो कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा। जितने कोड़े में लगा देता हूं ना, और उसके पीछे कारण ये, मुझे तो आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, इतनी स्पष्ट बात जो कह देता हूं। नहीं तो भाई अपनी जमात को, अपने चेलों को, अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को सब बांध के रखते हैं, उनको कड़वी दवा पिलाते नहीं हैं, बहलाते रहते हैं मीठी मीठी दवा पिला करके, मीठी मीठी बातें करके। और इसीलिए उनका जन्म मरण का चक्र निवृत्त हो के नहीं देता। भाई इस कड़वी दवा को पी लो। ये कड़वी दवा जो जहर तुमने भर रखा है ना अपने अंदर, अनंत जन्मों से, अनंत पाप कर्मों का, शरीर में लिप्तता का, संसार में लिप्तता का, संसार में जो चिपके हुए हो, इस जहर को जहर ही काटेगा। सीधी सी बात है। ये औषधि का जहर इस लौकिक जहर को काट देता है। इस बात को ठीक प्रकार से समझना जरूरी है। अरे अगर हम भगवान की बात में विश्वास नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? और रही बात गोपियों की, भाई गोपियां साधारण प्राणी नहीं है। गोपियों का जो भाव है ना, उस भाव में डूबना, वो भक्ति की पराकाष्ठा तो है ही, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा के बाद क्या हुआ, ये चिंतन करें। केवल गोपियों के जीवन में भक्ति हो ऐसा नहीं। गोपियों के जीवन में केवल भक्ति नहीं रही, वो भक्ति से बहुत आगे निकल गई। हाँ, भक्ति का फल ये हुआ कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिल गए। और जब भगवान श्री कृष्ण मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने मिलने के बाद उनके चीर का हरण किया, उनका चीर उतारा, आवरण उतारा, अज्ञान हटाया, और उसके बाद उन्हें अपनी वास्तविक ब्रह्म स्वरूपता का बोध कर। और भाई आप सब गोपी हैं, ये समझ लो। आपकी आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है, समर्पण है, भाव है, सब कुछ है। और इन भावों के कारण ही ये भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। और जब ये अमृतमय वाणी श्रवण करने के लिए मिल रही है तो अपने चीर उतार फेंको। इन चीर को चिपकाए मत रखो। इस अज्ञान के साथ भागो मत, दौड़ो मत, इसे निपटाओ। जब तक निपटाओगे नहीं तब तक दुख नहीं निपटेगा, क्योंकि अज्ञान का नाम ही दुख है। अज्ञान ही सारे कष्टों का मूल है, जो रूप बदल बदल करके आपको रोज कष्ट देता है, रोज आपकी खोपड़ी को खराब किए रखता है, रोज आपके घर में क्लेश बनाए रखता है, रोज आपके जीवन में तनाव बनाए रखता है। इसलिए मेरे मित्रों,
भगवान की मान लो और भगवान की मान करके इस भव से पार हो जाओ। भगवान आपको अपने वास्तविक स्वरूप का उपदेश दे रहे हैं। इससे बढ़िया श्लोक क्या होगा? कहते हैं जो भी ये सारी क्रियाएं प्रकृति क्रियमानानि, सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, गुण ही कर्माणि सर्वशः, सारी की सारी क्रियाएं गुणों में हैं। सारा गुणों का खेल है। कल बहुत विस्तार के साथ आपको समझाया था। आपका शरीर गुणों में है, आपकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण सब गुणों में है, आपका मकान दुकान फैक्ट्री सब गुणों में है, आपकी औलाद उनकी औलाद सब गुणों में है, आपका मकान आपके जो भी कुछ सामान रखा हुआ मकान में सब गुणों का खेल है। गुण ही कर्माणि सर्वशः, ये सब का सब जो भी कुछ भास रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो सकता है, ये सारे का सारा खेल केवल 3 गुणों का है। 3 गुणों का स्वप्न है भाई। ये सारे का सारा क्या है? 3 गुणों का स्वप्न है। और स्वप्न जो होता है वो क्या होता है? असत होता है, झूठा होता है, उसका कोई भाव नहीं होता। वो जो स्वप्न है उसका भाव नहीं होता कुछ, अर्थात उसमें सत्यता नहीं होती, उसमें यथार्थता नहीं होती, वो मिथ्या होता है। और स्वप्न से जागने पर क्या होता है? हानि लाभ कुछ नहीं है। स्वप्न से जब जागते हैं तब कहते हैं हानि है ना लाभ है। स्वप्न के संसार से, स्वप्न में किसी को करोड़ों रुपया मिल गया तो जागे पर वो करोड़पति रहा क्या? स्वप्न में एक राजा भिखारी हो गया तो जागने पे वो भिखारी रहा क्या? कहते हैं जिस प्रकार से स्वप्न का भिखारी बना मिथ्या है और राजापना मिथ्या है, उसी प्रकार से ये सब कुछ जो कुछ भी यहां पर भाषित हो रहा है, एवरीथिंग, वो सब का सब स्वप्न की भांत मिथ्या है। इसको समझना पड़ेगा। ये जो भी कुछ यहां पर कहने में आता है, सुनने में आता है, बोलने में आता है, अनुभव करने में आता है, लेने में आता है, देने में आता है, ये सब का सब मिथ्या है भाई, काम चलाऊ है भाई। और आपको क्या समझाया? ये सारे का सारा जीव से संबंध रखता है, ये आपसे संबंध नहीं रखता। आपके 2 स्वरूप हैं, ये आपके 2 स्वरूप हैं। एक आपका वास्तविक स्वरूप है, एक आपका कल्पा हुआ स्वरूप है। अवास्तविक स्वरूप है, झूठा स्वरूप है, मिथ्या स्वरूप है। अब आपको झूठे के साथ जीना है या सच्चे के साथ जीना है? भगवान कहते हैं कि जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो किस तरह है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि उस वास्तविक के साथ आपने माने हुए को, झूठे को, अवास्तविक को जोड़ लिया है, उसके साथ तादात्म्य कर लिया है और आप इस बात को समझ नहीं रहे। जैसे एक व्यक्ति बाहर से आया, रात हो गई और रात्रि में अपने घर में प्रवेश किया, और जैसे घर में प्रवेश किया सामने क्या देखा? फुफकार मारता हुआ सांप दिखाई दे गया। फुफकार मारता हुआ सांप दिख रहा है उसे, तो सांप दिखा, ओ सांप 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 सांप। अब उसकी तो हालत खराब हो गई भाई।
अब जब उसकी हालत खराब हो गई, सांप को देख करके भयभीत हो गया, मेरे घर में सांप आ गया, कैसे अंदर घुसूं, कहां जाऊं, अब क्या करूं, बड़ा परेशान। खैर किसी तरह मुंह से चीख निकली, और जब मुंह से चीख निकली, पड़ोसी आया दौड़ा दौड़ा, क्या हुआ भाई? कहने भाई सांप घुसा बैठा घर में, धस लेगा, मार डालेगा, कैसे घर में जाऊं? उसने देखा, उसने कहा अरे भाई वो तो ठीक है, सांप है, पर एक बार जरा अंधेरा हो गया, एक बार बत्ती तो जला ले जरा, फिर इसका कुछ उपाय सोचेंगे भगाने का। तो उसने बत्ती जलाई, और जैसे ही बत्ती जलाई, वो दिखने वाला सांप रस्सी में बदल गया। और जैसे उसने देखा कि ये तो रस्सी पड़ी हुई है, उसका भय जो थर थर कांपने लगा था, कहां गया उसका भय? उसका भय चला गया, उसका भय रहा नहीं, बल्कि कहना मैं भी कैसा पागल हूं, रस्सी को सांप समझ बैठा। वास्तव में तो तीन काल में वो रस्सी है, तीनों काल में रस्सी है कि नहीं है? पहले भी वो रस्सी पड़ी हुई थी वहां पर, जब वो उसमें सांप भासा तब भी वो रस्सी थी, और अब जब सांप हट गया तब भी रस्सी है। एक व्यक्ति अनपढ़ था, गंवार था बेचारा, पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो कहता कि भाई मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार हूं, तो बड़ा परेशान रहा करता था इस बात को लेकर के। तो एक बार कोई विद्वान उसे मिला, उसके संपर्क में आया, उसने उसके भाव को समझा, कहने लगे भाई मैं तुझे पढ़ा देता हूं। बोल पढ़ेगा? जैसे सरकार ने बड़े बूढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं देख 1 घंटा रोज का मैं तेरे को दे सकता हूं, मैं निकालूंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा तेरी, पर देख एकाग्र होके पढ़ना पड़ेगा, और अगर तू एकाग्र होके पढ़ लिया, चूंकि अब तेरी उम्र इतनी है इसलिए पकड़ तेरी बढ़िया होगी, बच्चों की तरह तुझे इतना समय तो लगेगा नहीं। कहना गुरुजी बड़ी कृपा, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मैं वास्तव में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अनपढ़ रहूं, गंवार रहूं, और लोग मुझे ताने देते रहें। ठीक है। अब वो व्यक्ति उसे पढ़ाने लगा, और चूंकि उसकी पूरी लगन थी, 1 घंटा वो पढ़ाता, 5-7 घंटे वो उसको जो पढ़ा के जाता उसको याद करता, देखता, लिख लिख के देखता, और होते होते समय बीतता गया, और समय बीतते बीतते एक दिन ऐसा आया वो पारंगत हो गया, और ये स्थिति हुई कि गुरुजी गुड़ी रह गए, चेला चीनी हो गई, और गुरुजी को बड़ी खुशी, गुरु को बड़ी खुशी होती है जब उसका कोई शिष्य आकर के पैर छुए और पता चले कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा बन गया है, बड़ी खुशी होती है उन शिष्यों को। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मेरा शिष्य विद्वान बन गया। अब वो अपने को, उसके अंदर से भाव चला गया कि मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मूर्ख हूं, वो भाव तो नहीं रहा। अब वो क्या कहता है? अपने में विद्वता का भाव उसके अंदर आ गया, मैं विद्वान हूं। अच्छा अब सच सच बताओ, जो अनपढ़ गंवार था और जो ये विद्वान है, ये दोनों भिन्न हैं क्या? है तो एक ही न। पहले उसके अंदर भाव ये था, अब भाव वो है, दोनों में भाव बदल गया। इससे क्या बात सिद्ध होती है? अनपढ़ गंवार भी वही था और विद्वान भी वही है, इसका मतलब वो तो नहीं बदला। बदला क्या? शिक्षा बदली। शिक्षा के बदलने से अनपढ़ गंवार से विद्वान बन गए, यही तो हुआ केवल। मन के भाव भी कह देंगे, मन के भाव से ही बदला।
मन का तो सारा ही खेल है इसमें। उसका मन बना तभी तो उसने सोचा, प्रयास किया, मेहनत की और विद्वान बन गया। और फिर विद्वान बनने के बाद अब उसकी समझ बढ़िया हो गई। अब फिर उसके मन में विचार आने लगा, विद्वान तो तू बन गया, लेकिन अब तुझे महात्मा बनना चाहिए। उसके मन में भाव आ गया कि अब तुझे महात्मा बनना चाहिए। तो वो निकल पड़ा और निकलते निकलते जिन ढूंढा तिन पाइया। एक महान पुरुष से भेंट हो गई। महान पुरुष से भेंट होने पर उसने अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया। अब उन्होंने देखा पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए सारे शास्त्र पहले पढ़ रखे, पर इसकी मैं नहीं जाके देखी। तो गुरुजी कहने लगे कि अभी अधूरापन है, अभी कच्चा है घड़ा, अभी घड़े को तपाना पड़ेगा तब पक्का होगा। तो कहने लगे भाई तू कच्चा है, तुझे भट्टी पे तपना पड़ेगा, है तैयार? कहने गुरुजी बिल्कुल तैयार है, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। और एक एक करके गुरुजी ने ग्रंथियां खोलनी प्रारंभ की। और जैसे जैसे ग्रंथियां खुलती चली गई, उसके अंदर के जो भाव हैं, जो मनोभाव हैं, ये कह रहे हैं, वे मनोभाव बदलने शुरू हो गए। पहले वो अपने को अनपढ़ गंवार मानता था, फिर अपने को विद्वान मानने लगा, फिर अपने को महात्मा मानने लगा, फिर अपने को वैरागी मानने लगा, फिर उसके बाद अपने को ज्ञानी मानने लगा, और उसके बाद सारी मान्यताओं पर पानी फेर दिया। जैसे एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और लिखने के बाद डस्टर लेकर के सारे को मिटो देता, तो उसने भी सारे को मिटो दिया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमितिर्मन्यते। क्या मिटाया उसने? अपने अहंकार को मिटाया, अपनी मूर्खता को मिटाया। कौन सी मूर्खता? जिसमें वो समझ रहा था कि मैं अनपढ़ गंवार हूं, मैं विद्वान हूं, मैं महात्मा हूं, मैं वैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं। एक ही झटके में सारे पे पानी फेर दिया, सब साफ कर दिया। अब कौन रह गया? अब वो रह गया। अब कोई इससे पूछे तू कौन है, कोई भी पूछे, अगर उसने बता दिया कि मैं ये हूं, वहीं अहंकार आ गया, वहीं अज्ञान आ गया, वहीं नासमझी आ गई, वहीं भूल आ गई, वहीं माया आ गई, वहीं प्रकृति के 3 गुण आ गए, और जैसे ही 3 गुण आए वहीं पर क्रिया जुड़ गई। गुण ही कर्माणि सर्वस्य, फिर से क्रिया जुड़ गई। इसलिए मौन, सब ओर से मौन। कहते क्या बोलूं, अपने सिवाय जब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, और मुझ शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कहले किसी के सामने बोलूं जब मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, जब चराचर जगत मेरा ही स्वरूप है, किसको बोलूं, क्या बोलूं? ये भी किसको बोलूं कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जब दूसरा कोई है ही नहीं। द्वितीय द्वैत भक्ति, दूसरे की कल्पना ही भय देने वाली है। इसलिए भय से बाहर निकलिए। महद भय परित्रणा विप्रणाम उपजायते। ये महान भय से रक्षा अपना स्वरूप करता है।
अपने स्वरूप में विद्यमानता के होते ही ये महान भय से रक्षा हो जाती है। और नहीं तो भाई कहीं उलझे रहना, उलझे ही रहो, चाहे कर्म कांड में, चाहे भक्ति में, और चाहे ज्ञान में। कर्मातीत होना पड़ेगा, उपासनातीत होना पड़ेगा, वैरागातीत होना पड़ेगा, ज्ञानातीत होना पड़ेगा। और होना पड़ेगा कुछ नहीं, हो हकीकत ये है। लेकिन जब तक जिज्ञासु वाली बात है तब तक ये समझाने के लिए। और रही बात भाई सामान्य आदमी की, तो ये सत्संग किसी सामान्य आदमी के लिए होते हैं। सामान्य आदमी के लिए तो कर्मकांड भी सच्चा है भाई। कर्मकांड के बाद उसके लिए सगुण उपासना, साकार उपासना, सकाम, सगुण, साकार, वो तो भूत प्रेत की उपासना भी उसके लिए सही है। तांत्रिकों के पास जा करके करता है क्योंकि उससे भी कुछ मिल जाता है। बीमारी क्या है? कुछ मिलना, कुछ चाहत, चाहत बनी रहती है। और ये जो चाहत बनी रहती है, ये इस जीव को कहीं का नहीं छोड़ता। ये जो जीवपना है इसी में चाहत है, अपने आत्मा में कोई चाहत नहीं। सारे धर्म जीवपने के हैं, कल आपको समझाया। सारी क्रियाएं समष्टि में हैं, लेकिन ये व्यष्टि इस समष्टि की क्रियाओं को अपनी मान लेता है। सारी क्रियाएं समष्टि की शक्ति से हो रही है, सारी क्रियाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से हो रही है। प्रत्येक क्रिया का हेतु ये गुण है। इन गुणों से बाहर कोई क्रिया नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगला जो मंत्र आएगा उसमें हम इस चीज को समझाएंगे, गुण कर्म विभाग, किस प्रकार से गुणों का खेल और कर्मों का खेल चलता है। गोस्वामी जी महाराज ने तो एक मंत्र बोल दिया, मैं उसको मंत्री कहता हूं। ये दोहे और चौपाई गोस्वामी जी महाराज ने कहीं बहुत बढ़िया हमारे सामने रखी, यथार्थता। कहते कहां फंसे हुए हो तुम? गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, ये जो गीता जी का मंत्र है ना, उन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने चौपाई बोल दी, उसके ऊपर परिवर्तित कर दिया। चौपाई में फर्क क्या पड़ा? बात तो यह है, उसे संस्कृत भाषा में कह लो, उसे अवधी में कह लो, उसे हिंदी में कह लो, उसे इंग्लिश में कह लो, तमिल में कह लो, मलयालम में कह लो, पंजाबी में कह लो, उर्दू में कह लो। अलमस्त फकीर अनल हक, क्या डिफरेंस है अहम ब्रह्मास्मि और अनल हक में? केवल हम एक विरोध राजनीतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से करते हुए कुछ भी कह ले, अदरवाइज वहां जो कहा गया अनल हक, और यहां कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, दोनों में कोई भेद नहीं। उसने कहा मैं खुदा, हमने कहा मैं ब्रह्म, केवल भाषा बदल गई। यहां तो भाई कोस कोस पे भाषा और वाणी, ये पानी वो बदल जाता है। संसार में सब जगह चूंकि परिवर्तन है, तो पानी का भी परिवर्तन है। एक घर का पानी कैसा है, दूसरे घर का पानी कैसा है। पहले नल हुआ करते थे उसमें पानी, अब तो सब जगह टंकी का पानी आने लगा भाई, एक जगह से। नहीं तो पहले तो घरों में जो हैंडपंप हुआ करते थे, हर हैंडपंप का पानी अलग। और यकीन ना आता हो, अब भी देख लो, मैं आपको प्रमाण देता हूं अपने सामने। आप जो आपके मोहल्ले में कोई हैंडपंप लगा हुआ होगा, एक बार उसका पानी पीना, और एक बार जो हमारा ये बड़ी नहर के पुल के पास जिंजाना रोड पर जो प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम अपना घर, वहां पर एक नहर के किनारे पर वो पुराने समय का नलका लगा हुआ है। एक बार उसके पानी को पीका करके देखना, अब भी
बस जब नहर चलती हुई हो, ये जरा सा ध्यान करने की बात है, जब नहर में पानी आया हुआ हो तो उस समय उसका पानी पी करके देखना, आपके फ्रिज का पानी इतना ठंडा नहीं मिलेगा जितना ठंडा पानी वो है, बड़ा शीतल, बड़ा मधुर पानी है। तो बदल गया है पानी बराबर में। वाणी, आप शामली की भाषा देख लो और कैराने की भाषा देख लो, कंडेले की देख लो। 5 किलोमीटर में कंडेला तो अब शामली में आ गया, शामली का इंडस्ट्रियल एरिया है। दोनों भाषा जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हमारी इधर जाट कम्युनिटी वाली जो लठमार भाषा है, और एक उधर गुर्जर कम्युनिटी वाली जो मात्रा हटाने वाली भाषा है। हमारे जो गुर्जर वाला इलाका है वहां मात्रा है, गिलास नहीं कहेंगे गिलास, बिसंबर नहीं कहेंगे बसंबर, वो अभ्यास है। तो भाषा बदल गई, लेकिन भाव तो सबकी समझ में आ गया। बसंबर नहीं कह रहा, बिसंबर कह रहा है, गिलास नहीं गिलास कह रहा है। और इधर जाओ, सुने कि नहीं भाई, लठमार भाषा हुई। भाई मेरी बात सुनोगे क्या? फर्क क्या है? वो तो अपनी भाषा में ठीक बोल रहा है। पानीपत चले जाइए, आधी पंजाबी मिलेगी, आधी हरियाणवी मिलेगी, आधी खड़ी बोली मिलेगी, तीनों भाषाओं का मिक्सअप हो रहा है यहां से पानीपत में, और पानी खारा होना शुरू हो जाएगा। ये विशेषता है। तो परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन सर्वत्र देखने को मिलता है। ये जितना भी परिवर्तन है ये प्रकृति के गुणों के कारण है, और प्रकृति के गुणों का सारा खेल है। ये जीव प्रकृति से ही बना है, इस बात को समझना पड़ेगा। और सारा जो खेल खेल रहा है ये जीव खेल रहा है, प्रकृति से उत्पन्न होकर के ये सारा खेल ये जीव खेल रहा है, अनभिज्ञता में खेल रहा है और अपनी वास्तविकता को भूल गया। जैसे रस्सी में सांप, भले रस्सी में सांप भासे, लेकिन रस्सी अगर अपने को जानती हो तो वो अपने में कभी नागपना सांपपना नहीं लाएगी। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हम तो अपने में पता नहीं क्या क्या कल्प रखा है। मुझ आत्मा में न कोई जीव है, न कोई गुण है, न प्रकृति है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न ज्ञानेन्द्रिय है, न कर्मेंद्रिय है, न प्राण है, न अंतःकरण है, न शरीर है, न नाम है, न जाति है, न ये रूप है, न मैं विद्वान हूँ, न मैं मूर्ख हूँ, न मैं धनवान हूँ, न मैं भिखारी हूँ। ये सब कुछ आरोपित है, लेकिन मैंने इन सब के साथ तादात्म्य बना लिया, मैं इन सब के साथ चिपक गया, और वो चिपकने के कारण से मैं अपनी वास्तविकता को भूल गया हूं। और भगवान श्री कृष्ण हमें केवल हमारी वास्तविकता को ही जना रहे हैं। कहते इस अहंकार से बाहर निकल। ये जो अहंकार है ना, ये मैंपने की प्रकृति, सारे रोग की जड़ ये है। वास्तविक मैं को भूल करके झूठी मैं को ये अपना लेता है। शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, इन सब में अपने को मान लेता है। भगवान कहते हैं इसलिए इसको मिटा, और मिटा वो ही सकता है जो मिटाने का उपाय करता है, विवेक पूर्वक विचारों को मानता है। जो विवेक, क्योंकि बिना विवेक बात नहीं चलती। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक और सत्संग ये राम जी की कृपा से होता है। इसलिए पहले विवेक को करना जरूरी है। विवेक है यथार्थता को समझना है। विवेक का मतलब क्या है?
जो जैसा है उसको वैसे समझ लेना है। हमने क्या समझ रखा है अपने को कि मैं मरने वाला हूं और इसीलिए दुखी हूं। दुखी क्यों हूं मैं? क्योंकि मैंने मान रखा है कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए मरने से डरता फिरता हूं। और जो मान ले कि मैं मरने वाला हूं ही नहीं, कोई मुझे मार ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना, कोई अग्नि नहीं बनी, कोई जल नहीं बना, कोई वायु नहीं बना जो मुझे जला सके, जो मुझे काट सके, जो मुझे गीला कर सके, जो मुझे उड़ा सके, जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। नैनम छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापः न शोष्यति मारुतः। एक बार भाई ये देख लो, गेट बंद तो नहीं हो गया किसी कारण से हवा में। तो कैसा हूं मैं वो हूं जिसे कोई जला नहीं सकता। मैं वो हूं जिसे कोई काट नहीं सकता। मैं वो हूं जिसे कोई जल गीला नहीं कर सकता। मैं वो हूं जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सभी की सीमाओं से परे, सब सीमाओं से विरहित, सब सीमाओं से विलग हूं। ये सीमाओं से बाहर निकलिए। अगर सीमाओं में बंधे रहोगे ना तो काम बनने वाला नहीं है। भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कीजिए, जीव को जीव के रूप में स्वीकार कीजिए और अपने को अपने रूप में स्वीकार कीजिए। जीव को जीव के रूप में जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आपको सारी क्रियाएं प्रकृति के गुणों की दिखाई देंगी, आपकी अपनी नहीं दिखाई देंगी। और जिस समय ईश्वर को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लोगे तो उसके प्रति आस्थावान हो जाओगे, निष्ठावान हो जाओगे, समर्पित हो जाओगे और वो सबसे बड़ा सदगुरु आपका बन जाएगा। ईश्वर सदगुरु है। अपने अपने अनुसार सब परिभाषाएं करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? कहना ब्रह्मदेव वो गुरु है। गुरुर्विष्णु भगवान नारायण गुरु है, भगवान शंकर गुरु है। गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में ये जो गुरु रूप से हमें उपदेश देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये वास्तव में हमें बोध कराते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप वो पर ब्रह्म परमेश्वर, वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो मेरा स्वरूप है। और जितने गुरु हैं जो आत्म स्वरूप का बोध कराने वाले हैं वो इन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के पार्षद हैं, इनके दूत हैं, भेजे हुए मैसेंजर्स। पर उस जैसे नहीं भाई, जरा वो ध्यान रखना, जिसने अपने को लिख दिया मैसेंजर, और कैसा मैसेंजर है वो राम जी जानते हैं। वो मैसेंजर नहीं। कौन सा मैसेंजर? जो निरीक्षण है, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना सब कुछ है कि उसे कुछ आवश्यकता ही नहीं। उसने उसको पा लिया जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ये समझने की बात है। तो वास्तविकता को समझिए। तो हमें वास्तविकता को समझना है, वास्तविकता में जीना है, इन भूल को हटाना है। और इन भूल को हटाने में हमारे सहायक कौन है?
गुरु, और वो गुरु जो भगवान ब्रह्मदेव है, जो भगवान नारायण है, जो भगवान शंकर है, महादेव है, देवों के देव महादेव। हम इनके प्रति आस्थावान इसीलिए हैं, लेकिन लोगों ने इनको मजाक बना दिया है। इनसे इनके स्वरूप का ज्ञान नहीं लेते। गोपियों ने तो ले लिया, गोपियों ने कृष्ण से कृष्ण के स्वरूप का बोध प्राप्त किया कि कृष्ण कौन है। चीर को हटाया, आवरण को हटाया, अज्ञान को हटाया, और अज्ञान हटने के बाद गोपियां क्या बोली? कृष्णो हम, कृष्णो हम। जो पहले कहती थी कि मैं राधा हूं, मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं, मैं फलानी हूं, मैं फलानी हूं, यही तो कहती थी गोपियां। वसुदेव अपने को कृष्ण के पिता कहते थे। भगवान ने कहा इनके अंदर अभी पिता पने का अहंकार बैठा हुआ है, और जिसके यहां मैं अवतरित हुआ हूं, अगर उसके अंदर अभी पिता पने का अहंकार रह गया तो मेरा आना व्यर्थ हो गया। इनको उपदेश देना जरूरी है। इसलिए उनको उपदेश देने के लिए भगवान ने नारद जी को बुला लिया। नारद जी ने आकर के वसुदेव जी को उपदेश दिया, अरे ये तेरा बेटा नहीं जिसे तू बेटा समझ रहा। वसुदेव जी के सारे आवरण उतार डाले नारद जी ने, और आवरण रहित तो होकर के वसुदेव जी ने क्या कहा? वासुदेव सर्वमिति। कहना वासुदेव तो वो है जो सब में अकेला ही विराजमान है। मैं वो वासुदेव हूं जो व्यापक है, जो अनंत है, जो असीम है। मैं वो वासुदेव हूं। तो अपने इस वास्तविक स्वरूप को अनुभूत किया है वसुदेव ने। अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभूत किया है गोपियों ने। राधा ने राधापने का त्याग किया, ललिता ने ललितापने का त्याग किया, विशाखा विशाखापने को भूल बैठी, गोपीपने को भूल बैठी। उन्हें क्या याद है? कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। उनको केवल एक कृष्ण याद है। और कौन सा कृष्ण? ये बहुत विचार करने की बात है। कौन सा कृष्ण? वो सांवला सांवला कृष्ण नहीं, वो मुरली बजाने वाला कृष्ण नहीं, वो कृष्ण नहीं। आज उनको उस कृष्ण से जो सारे जगत का गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उस कृष्ण से इस बात का बोध हो गया है कि जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सबको अपने में मिला लेता है, जो सबका एक अकेला स्वरूप है, वो कृष्ण है। उस कृष्ण स्वरूप का उन गोपियों को बोध हो जाता है, और जब उस कृष्ण स्वरूप का उन गोपियों को बोध होता है, तब मेरे मित्रों गोपियां कहती हैं कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, मैं भी आपको बार बार यही कहता हूँ, सारी भ्रांतियों से बाहर निकलो भाई। जितनी भी भ्रांतियां हैं उनसे बाहर निकल जाओ। ये जो सत्संग है, आज का सत्संग है, अब का सत्संग है, इसका मतलब है अभी सत्य में विराजमान होना है, अभी उस सत्य स्वरूपता का अनुभूति करनी है। सत्संग का अर्थ यही होता है। चर्चाएं जितनी भी हों, उन चर्चाओं के बाद आप सत्य स्वरूप में विराजमान हो जाएं। ये सत्य स्वरूप में विराजमानता ही
आपको करनी है, यही आपकी वास्तविकता है। और इस वास्तविकता के लिए भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से गोपियां समर्पित हुई, और गोपियों ने क्या कहा, मीरा ने क्या कहा, ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धक्के खाने बंद करने पड़ेंगे जो उसने कहा, सब छोड़ दिए उसने। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये, हमारी अज्ञानता की जड़ यही है, हम धक्के खाने नहीं छोड़ के देते हैं, हम सो जगह मुंह मारते फिरते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी है, एक निष्ठ नहीं होके देते, सबसे बड़ी बीमारी है। मीरा ने इस बीमारी को काटा और कह दिया, गोपियों ने बीमारी को काटा और कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और कहां जाना, कि न साध संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और उस लोक लाज को खोने के बाद क्या किया, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोपियों ने कहा, मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा अब कोई नहीं रहा। ये है वास्तविकता गोपियों की। और जब तक ये वास्तविकता हमारी नहीं बनती है, तब तक बात नहीं बनती है। और ये शक्ति उनको कहां से मिली, आप चिंतन करके देखें, ये शक्ति गोपियों को मिली कहां से। 1 महीने तक मार्गशीर्ष मास में, आप जानते हैं, मार्गशीर्ष मास में मां भगवती की उपासना की। और किस रूप की उपासना की, आप जानते हैं। इन गोपियों ने लगातार 1 मास उस ठंड में, मार्गशीर्ष का महीना सबसे ज्यादा ठंड का महीना होता है, भयंकर ठंड होती है। अब तो कम होने लगी, पहले सोच के देखो कितनी ठंड हुआ करती थी। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना में स्नान करना, ठंडे ठंडे जल में, सोच के देखो, ठंड का मौसम, कोहरा पड़ा हुआ, और उसमें जाकर के 1 महीने तक लगातार उपासना की मां भगवती की। और कौन से स्वरूप की उपासना की, मां कात्यायनी की उपासना की। क्यों करी मां कात्यायनी की उपासना, ये मां कात्यायनी कोई साधारण शक्ति नहीं है। इन 9 दुर्गाओं में, जो 9 दुर्गा के स्वरूप हैं, उनमें जो छठी, हम मां भगवती के स्वरूप, छठा स्वरूप जिसको मानते हैं, षष्ठी को जिसका पूजन करते हैं, वो मां कात्यायनी। वो है कौन, वो मां कात्यायनी। आप जानते हैं बिहार में छठ का पर्व होता है, पता है आपको, छठी मैया कहते हो ना। ये जो छठी मैया की पूजा करते हैं ना, ये वो मां कात्यायनी, जो छठी मैया की पूजा करते हैं, ये वो मां कात्यायनी है। और ये जानते हैं कैसे निर्मित हुई, याज्ञवल्क्य जी के पुत्र हुए हैं कात्यायन ऋषि। और कात्यायन ऋषि के यहां सब देवता एकत्रित हुए, और सब देवताओं ने एकत्रित होकर के अपनी अपनी ऊर्जा को वहां पर सामूहिक रूप से एकत्रित किया। कात्यायन ऋषि के आश्रम पर उस ऊर्जा को एकत्रित किया। सब देवताओं की सामूहिक शक्ति, पूरी शक्ति जो असुरों के लिए, असुरों के विनाश के लिए
माँ कात्यायनी के रूप में कात्यायन ऋषि ने उसको स्वरूप दिया। ये कात्यायन ऋषि जो हुए हैं उन्होंने इसको स्वरूप दिया, और ये स्वरूप ही कात्यायन ऋषि के द्वारा देने के कारण से माँ कात्यायनी कहलाया गया। ये बड़ा दिव्य स्वरूप है। इसकी उपासना आपके अंदर ऊर्जा का संचार है, क्योंकि समस्त देवों की ऊर्जा एक कात्यायनी देवी में है। ये माँ भगवती का विशिष्ट स्वरूप है, ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए। और कौन सी शक्ति? जो आपको ब्रह्म ज्ञान करा दे। क्यों? कहते हैं ये जो शक्ति है ना, ब्रह्मा के मानस से निकल करके आई। ब्रह्मा की मानसी शक्ति भी कहा गया इसको, मानस पुत्री भी कहा गया इसको ब्रह्मा की। ब्रह्मदेव भी उपस्थित हुए। उस सारी शक्ति को कहने लगे सृष्टि का निर्माता मैं हूं। तो कात्यायन ऋषि की प्रार्थना पर अपने मानस से उस सारी शक्ति को एकत्रित करके उस शक्ति के पुंज को ब्रह्मदेव ने प्रकट किया। इसलिए ब्रह्मा की मानसी शक्ति कहलाती है। बस ये मानसी शक्ति हमें चाहिए भाई। जिसको मानसी शक्ति मिल गई ना, कल्याण हो गया। और भाई हमारे शामली का सौभाग्य है। शामली में भगवान की कृपा से कल तिरुपति बाला, भगवान तिरुपति बालाजी जो भाई सबसे धनाढ्य भगवान है, हालांकि हैं बेचारे ऋणी, कर्जा चुकाने के लिए आते हैं। पद्मावती का जो विवाह में खर्च हुआ, हाँ? हैं तो बेचारे वो। लेकिन आप सब जानते हैं जहां भगवान तिरुपति होते हैं वो क्षेत्र विशिष्ट शक्ति से संपन्न हो जाता है। वहां पर फिर किसी चीज का अभाव नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कल जो शक्ति यहाँ पर आह्वान हुआ, विराजमान हुई, वो भगवान की विशेष कृपा है। और आज मुझे जानकारी मिली, हमारे बीच में आदरणीय महाराज जी उपस्थित हैं। ये भाई पीछे पीयूष ये विराजमान है। आदरणीय अमरीश संगल जी शायद किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए अभी। तो उनके मन में बहुत दिनों से था, कई सालों से चर्चा करते आ रहे थे। और खैर भगवान ने कृपा की और एक जगह सती वाले मंदिर के पास में ले ली गई है। लोग कहते उपस्थित हो गए। और वो जो जगह ली गई है वहाँ पर अब इनका संकल्प, सत्य संकल्प बनने जा रहा है। उस भूमि पर माँ कात्यायनी का एक दिव्य भव्य मंदिर बनाने का कार्यक्रम, और उसके प्रति भी आप सब लोग श्रद्धान्वित हों, आस्थावान हो, निष्ठावान हो। तो स्वाभाविक ही मैंने आपको बताया माँ कात्यायनी के बारे में, तो आप सभी लोग माँ भगवती के शीघ्रातिशीघ्र विराजमान यहाँ पर होने के लिए प्रार्थना करें। और मैं तो कहूँगा तिरुपति बालाजी की कृपा है भाई कि हमारा काम भी भाई वो लगभग अब की बार इतना माल आ गया कि शायद अब की बार पूरा हो जाए। कारीगर लगे हुए हैं, काम कई दिन से चल रहा है। मैंने आपको बताया भी नहीं जानबूझ के मैंने कि अब की बार जब ही बता दूंगा, चलो भाई जब पूरा हो जाए। हाँ? तो वो भी काम शुरू हो गया है। तो ये तिरुपति बालाजी भगवान की कृपा है, मैं तो ये कहता हूँ। तो माँ कात्यायनी का यहाँ पर आगमन होगा। हम सब भी मिलकर के आह्वान करें कि माँ भगवती शीघ्रातिशीघ्र यहाँ शामली की भूमि पर विराजमान होकर के भक्तों के ऊपर कृपा करें। माँ भगवती को हम कोटि से नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को, आज के सत्संग को विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद, बोलिए सचिया जोता वाली माता तेरी सदा